एग्जाम है कॉमर्स वाला पे। और यहाँ पे मैं दिशा कारिया आप सभी बच्चे जो अभी अभी यहाँ पे थोड़े से डरे हैं, थोड़ी सी एंजाइटी में है, थोड़ी सी पैनिक में है, क्योंकि अभी एग्जाम टाइम जो है नजदीक आ चुका है। ठीक है, जैसे एग्जाम टाइम नजदीक आता है, जैसे हमारे स्कूल में एग्जाम शुरू हो जाते हैं, जैसे प्रीलिम्स अनाउंस हो जाते हैं, वो जो रियल प्रेशर होता है ना क्लास 12 के बच्चों पे कि भाई बोर्ड एग्जाम है और अभी हमने कुछ तैयारी नहीं करी या हमारी तैयारी काफी नहीं है, ये प्रेशर बिल्टअप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, काफी बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, जैसे एग्जाम है तो एग्जाम हॉल पे जाने से पहले भले कोई कितनी भी बार कह ले कि एग्जाम में जाने से पहले 15 मिनट हमें बुक को हाथ नहीं लगाना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए, बट एग्जाम में जब तक हमारा जो सुपरवाइजर है चिल्ला नहीं देता कि भाई बैग रख और अंदर आ, तब तक हम अंदर नहीं जाते। ठीक है, क्लास के पहले या क्लास के बाहर या इवन क्लासरूम में एंटर करके ऐसे बुक खोल के ऐसे ऐसे करते रहता है, फटाफट पैनिक में पेज पलटते रहता है, क्योंकि हमें लगता है कि लास्ट मिनट भी कोई ऐसी चीज हम पढ़ ले और वो पेपर में आ जाए तो भाई बच जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली फीलिंग स्टूडेंट्स में बहुत आम बात है और जनरली हर बच्चा यही करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम एंड मिनट पे भी पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, पॉइंट्स पढ़ते रहते हैं, डेट्स लर्न कर रहे रहते हैं, ये कोशिश में कि भाई कुछ आ जाए। राइट, इसमें दिक्कत कोई नहीं है, दिक्कत ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो क्वेश्चन चाहिए होता है या जो डेट हम ढूंढ रहे होते हैं ना, ऐसा पलटी 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 मारने में ही आधा टाइम चला जाता है। ठीक है, जैसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, मुझे उसका डेट याद नहीं आ रहा है, ईयर याद नहीं आ रहा है, ढूंढने में 3 मिनट गए, डेट पड़ा 20 सेकेंड्स में। तो ये जो टाइम वेस्टेज है या ये जो एंड मोमेंट रिविजन्स है, वो कल एग्जाम है और आज रिवाइज करना है, वो अभी एग्जाम है और 1 घंटे में रिवाइज करना है, ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें? तो यहां पे ये इफेक्टिव रिवीजन के लिए, जहां पे आप एग्जाम के करीब आ चुके हो, एग्जाम के मुताबिक आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। हाँ जी, मैं मानती हूं कि बहुत बच्चों ने यहाँ पे लेक्चर्स लेते वक्त, लेक्चर्स अटेंड करते वक्त या फिर क्लासरूम्स में बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे, बट ये नोट्स जब हम बनाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्रीफ नोट्स होता है, जहां पे हम फुल लेंथ क्वेश्चन या फुल लेंथ आंसर को इन डिटेल यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। इसको एग्जाम में रेफर करेंगे तो इतने सारे पेजेस 1 घंटे में 30 मिनट में पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आज आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ ऑन हाउ टू मेक योर नोट्स स्पेशली फॉर एग्जाम्स। ठीक है, तो एग्जाम के पहले मान के चलिए आप पढ़ने बैठे हो या तो आप रिवाइज कर रहे हो, राइट? तो ऐसे केस में जब आप पढ़ने बैठे हो या रिवाइज कर रहे हो, साइंटिफिकली प्रूवन है कि पढ़ते वक्त अगर आप लिखते लिखते पढ़ते हो तो आपको ज्यादा याद रहता है, ज्यादा आप उसको मेमोराइज पाते हो। ठीक है, तो ऐसे केस में आप लिखते लिखते पढ़ रहे हो तो एक रफ बुक में लिखने से अच्छा क्यों ना हम इसको यहाँ पे प्रॉपर वे में लिखे, जिससे हमारे रिवीजन नोट्स भी बन जाए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज बेटा जो आप यहाँ पे कर सकते हो कि हमेशा यहाँ पे नोट्स को बुलेट पॉइंट्स में बनाना है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो आंसर है बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया और एक पेज के बुलेट पॉइंट्स बना दिए, नहीं। जब मैं कहती हूँ बुलेट पॉइंट्स में आपको नोट्स बनाने हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ, मान के चलिए कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयोल। ठीक है, मान के चलिए कि मैं यहाँ पे 14 प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फेयोल पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें अगर मैंने सबसे पहला प्रिंसिपल लिखा, लेट अस से पहला प्रिंसिपल मैंने यहाँ पे लिखा डिविजन ऑफ वर्क। ठीक है, तो डिविजन ऑफ वर्क क्या है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, पूरा लिखूंगी तो भाई ब्रीफ नोट्स बन जाएगा। तो डिविजन ऑफ वर्क लिखा तो उसके अंदर जो कंटेंट रखना है रिवीजन के माफिक रखना है, मतलब एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना है, राइट? डिविजन ऑफ वर्क क्या कहता है, डिवाइड वर्क इनटू स्मॉल यूनिट्स, allocate to different people on ability and लास्ट लिखूंगी स्पेशलाइजेशन। ठीक है,
ये 3 ऐसे शॉर्ट पॉइंट्स मुझे पूरा डिवीजन ऑफ वर्क यहाँ पे एक्सप्लेन करने में मदद करता है कि डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है काम को छोटे यूनिट्स में आपको डिवाइड करना है, देन यहाँ पे काम को आपको वर्कर्स के बीच में डिवाइड करना है। डिवाइड करते वक्त ये ध्यान में रखना है उनकी एबिलिटी क्या, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, एंड ये करने से आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जितना आप कम वर्ड्स में इसके पॉइंट्स लिख सको, लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे आप ये नोट्स लर्निंग के लिए नहीं, रिविजन के लिए बना रहे हो। तो एक पॉइंट पढ़ूंगी, मुझे कंसेप्ट यहाँ पे याद आ जाएगा, दूसरा पॉइंट पढ़ूंगी, कंसेप्ट यहाँ पे याद आ जाएगा। ठीक है, दूसरी और सबसे जरूरी चीज, 2 ही चीजें बताऊंगी, ज्यादा ये वीडियो को यहाँ पे लंबा नहीं करूंगी, क्योंकि भाई नोट्स हमें बहुत ही क्रिस्प बनाने होता है, बहुत ही कम पेजेस में आपको नोट्स बनाने की कोशिश करनी होती है। ठीक है, दूसरी चीज, हमेशा यहाँ पे आपकी जो डेट शीट है एंड जो आपकी फॉर्मूला शीट है, इसको बेटा हमेशा बनाना, बिकॉज हम हमेशा कोशिश करते हैं लास्ट मिनट जो डेट्स है, जो ईयर्स है, जो फॉर्मूलाज है, जो एग्जाम में आने के चांसेस है, उसको हम रिवाइज करें, बट ये डेट ईयर फॉर्मूलाज ढूंढने में काफी समय लग जाता है। तो आपको एक पर्टिकुलर पेज लेना है, वहां पे सारे जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, ठीक है, ये सारे डेट्स आपको एक पेज पे यहाँ पे ऐसे लिखना है। वैसे तो देखो बिजनेस स्टडीज में इतने ज्यादा डेट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कंपनीज एक्ट कब आया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट कब आया, हिंदू सक्सेशन एक्ट कब आया, ऐसे कुछ 6, 7, 8 डेट्स होंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये भी क्लास 11th में थे, क्लास 12th में तो उससे भी काफी कम डेट्स है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे सेबी का फॉर्मेशन आपको याद रखना है कि सेबी कब फॉर्म हुआ था, इन विच ईयर फॉर्म हुआ था, सेबी ऑटोनॉमस स्टेटस सेबी को कब मिला, तो ये आपको याद रखना है। सिमिलरली आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला शीट बनानी है। ठीक है, अब देखिए अगेन बिजनेस स्टडीज में एक ही चैप्टर है जहाँ पे मेजॉरिटी फॉर्मूलाज है जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बट मैं ये नोट जब कह रही हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ। अगर आप इसको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के लिए बनाते हो तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो नंबर ऑफ डेट्स है बहुत ज्यादा होंगे। जो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फॉर्मूला शीट यहाँ पे बहुत बड़ी होगी, स्पेशली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं जिनका नेशनल इनकम, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम जो चैप्टर है उसमें बहुत सारी इसमें डिफरेंट फॉर्मूलाज है जो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इससे क्या होता है, एंड मोमेंट रिवीजन के लिए पैनिक क्रिएट करना, वो ढूंढने में टाइम वेस्टेज करना नहीं करना पड़ता है। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे अब जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल है उसमें से जो ऑर्डर प्रिंसिपल है आप वो फॉलो कर रहे हो कि आप चीजों को एक ऑर्डर में रख रहे हो सो दैट आप टाइम वेस्टेज कम करो और क्विकली इन चीजों को यहाँ पे रिवाइज कर सको। ठीक है, एक चीज बेटा हमेशा याद रखना, एग्जाम्स के टाइम एंजाइटी पैनिक इसको आप 100% अवॉइड नहीं कर सकते, चाहे आप पूरी की पूरी तैयारी करके जाओ फिर भी नर्वसनेस होना आम बात है। आप क्या कर सकते हो, तो प्लान कर सकते हो। ठीक है, पहले से सोच सकते हो कि कैसे पैनिक को रिड्यूस करें, कैसे हमारे जो टाइम वेस्टेज है उसको रिड्यूस करें और टाइम को यूटिलाइज करें। इस तरीके से नोट्स बनाओगे तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इन 1 आवर भी आप एक क्विक रिविजन चीजों को यहाँ पे कर पाओगे। सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शीट करनी है, और एक क्विक रिवीजन करने के लिए ये नोट्स आपको यहाँ पे बनाने हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो भी बच्चे हैं जिनके एग्जाम्स आ रही है या आने वाली है, सबसे पहले तो उनको ऑल द बेस्ट मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी और उम्मीद रखती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप नोट्स बना सकते हो, अभी भी आपके पास समय है, प्लीज इसको बिल्कुल ही बिल्कुल बना लीजिएगा और नोट्स बनाते वक्त ये 2 चीजें बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इसको हम यहीं खत्म करते हैं, दोबारा और ऐसे एग्जाम टिप्स के साथ बहुत ही जल्द मिलेंगे, बट तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।